Hello बच्चों, let's read this question. The question says, according to Lewis-Costello approach for the ammonium ion, the one positive charge indicates option A, loss of one electron from the group of neutral atoms, option B, gain of one electron to neutral atom, option C, neutrality, या option D, all the above. ठीक है? Now, the key concept for this question is Lewis dot structures. लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होता है हमारे पास? सी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमें बताते हैं या देते हैं हमको बॉन्डिंग की पिक्चर. ठीक है, दे प्रोवाइड अस पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये किस आइडिया पे बेस्ड है? ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि हमारे जो नोबल गैसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो जितने भी एटम्स होंगे वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहेंगे. ठीक है, और ये वो कर सकते हैं बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नाउ सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है CCl4 जैसे. ठीक, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखना चाहे, लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 7. तो अगर ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो ये दोनों स्पीशीज के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये दोनों स्पीशीज हमारे स्टेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गए कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गए हमारे क्लोरीन एटम्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट में. ठीक है, ओके, आई होप आपको बात समझ में आए. ठीक, ये हो गया हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को. अगर हमारे पास कोई एनायन दिया हुआ है या कोई केटायन दिया हुआ है, सपोज हमारे पास दिया हुआ है Na4+. ठीक, तो इस प्लस का जो साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम. ठीक, अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे आउटर मोस्ट में? नाइट्रोजन के पास होते थे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो उसके आउटर मोस्ट में हम लोग लिखेंगे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, ये नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम का. ठीक है, तो हमारे पास अब जो आएगा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जो है हमारे वो उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, ये पॉजिटिव साइन रहेगा. ये पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उनसे. ठीक, coming back to our question says, according to Lewis-Costello approach for the ammonium ion, the one positive charge indicates option A, loss of electron from the group of neutral atoms, option B, gain of one electron to neutral atom, option C, neutrality, option D, all of the above. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम्स. ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तब मानते हैं जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है स्पीशीज पे. न्यूट्रलिटी तब रहती है जब हमारे पास स्पीशीज के ऊपर कोई चार्ज ना हो. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.